हेलो दोस्तों, आज के वीडियो का टॉपिक है डी मार्ट वर्सेस जियो मार्ट। इंडियाज़ फर्स्ट रिचेस्ट मैन की कंपनी जियो मार्ट वर्सेस इंडिया सेकेंड रिचेस्ट मैन मिस्टर राधाकृष्णन दामानी जी की डी मार्ट। दोस्तों, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब योर ओन चैनल वेल्थ वाइज। चलिए अब हम वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। हम ये दोनों कंपनी को रिव्यू करेंगे, उनके बिजनेस मॉडल, रिवेन्यू ग्रोथ, रियलिटी चेक, फ्यूचर ऑफ बोथ एंड स्टॉक मार्केट रिव्यू. This video is made only for educational purposes, and don't forget to like, share and subscribe your channel Wealthwise. सबसे इम्पोर्टेंट आता है कि ये दोनों कंपनी किस चीज़ में डीलिंग या ट्रेडिंग करती है। सबसे पहला है कि FMCG यानी कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। ब्रिटानिया की ब्रेड, डेयरी मिल्क की चॉकलेट्स, ITC आशीर्वाद आटा, नेस्ले की कॉफ़ी, पतंजलि का कोई भी प्रोडक्ट, ये सब हम कह सकते हैं कि आते हैं फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स के सेगमेंट में। आपको इनमें से कोई भी मटेरियल चाहिए तो यू हैव टू गो टू इधर अ रिटेल कैश काउंटर या तो एक डिस्ट्रीब्यूटर। एंड ये इतना बड़ा बिजनेस हो चुका है आज की डेट में कि फॉरेन की कई सारी कंपनियां भी, वॉलमार्ट और अमेज़ॉन जैसी भी, आज इंडियन मार्केट्स में FMCG में पेनिट्रेट करने के लिए बहुत टाइम से मेहनत कर रही है। एंड एज़ पर द रिसर्च ऐसा बोला जा रहा है कि इंडिया का रिटेल सेगमेंट ईयर ऑन ईयर 25% से 28% ग्रोथ दिखा रहा है। एंड बाय एंड ऑफ 2020 यानी कि करंट ईयर 1.1 ट्रिलियन US डॉलर जितना बड़ा बिजनेस ये बन जाएगा। लॉकडाउन के बाद क्या असर होता है मालूम नहीं, बट हाँ, एटलीस्ट ये ईयर ऑन ईयर बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाला बिजनेस है, इसलिए ये बिज़नेस पे बहुत सारे लोगों की नज़र रहती है। अब हम देखते हैं सबसे पहले कि डी मार्ट वाई इज़ इट सो सक्सेसफुल। जब मार्केट में बिग बाज़ार, स्टार बाज़ार और विशाल मार्ट, मेगा मार्ट, बहुत सारे मोर, स्पेंसर्स, वैसे बहुत सारी कंपनियां हैं, तो वाई इज़ दिस कंपनी मेकिंग सो मच प्रॉफिट एंड वाई इज़ इट कि ये कंपनी इतनी सक्सेसफुल है। इनकी फर्स्ट स्ट्रेटजी है नो बाइंग, नो रेंटिंग अ प्रॉपर्टी, ऑलवेज बाय और टेक इट फॉर लीज ऑफ 30 ईयर्स, ताकि रेंट का कोई फ्यूचर में प्रॉब्लम ना आए। दूसरा, नॉन प्राइम लोकेशन। कोई मॉल में आपको डीमार्ट नहीं दिखेगा, इट विल ऑलवेज बी इन नॉन प्राइम लोकेशन, ताकि वहाँ पे आपको पार्किंग के लिए प्रॉब्लम ना हो, एज वेल एज स्टोर के प्राइस बहुत कम रहेंगे। इनका रहता है वॉल्यूम बेस्ड स्ट्रेटजी। वॉल्यूम बेस्ड स्ट्रेटजी यानी कि वो जो भी मटेरियल रहते हैं, जो भी जितना भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, उतने ही ज़्यादा स्पीड से खरीदने में जितना वो ध्यान रखते हैं, उतने ही ज़्यादा स्पीड से बेचने में ध्यान रखते हैं। यानी कि YDLP यानी कि एवरी डे लो प्राइसिंग स्ट्रेटजी रखते हैं वो। आपने बीच में ऐड देखी होगी वेनसडे बाज़ार यानी कि बिग बाज़ार, यानी कि महीने में सिर्फ 4 ही दिन उनका सेल बहुत ज़्यादा रहता था, यानी कि वो ज़्यादा डिस्काउंट देते थे उन दिनों पे। उसके सामने डीमार्ट ने क्या रखा है, एवरी डे द सेल इज़ ऑन, ताकि कस्टमर अपने टाइम एंड कन्वीनियंस के हिसाब से आ सके। बट हाँ, उनको वेटिंग लाइन या उतना कम मिले। एटलीस्ट वेनसडे आप जाएंगे बिग बाज़ार में तो ज़्यादा लाइन रहता है, उसके सामने यहाँ पे आपको रोज़ ही डिस्काउंट्स मिलेगा, तो कस्टमर कभी भी आ सकता है। एज वेल एज इंटीरियर्स में इन्होंने ज़्यादा खर्चा नहीं किया है ताकि मेंटेनेंस कॉस्ट कम आए, बट इट इज़ मोस्टली अपीजिंग, लाइक गुड टू सी एंड इट इज़ क्वाइट डिसेंट। एज वेल एज उन्होंने क्या किया, टुडे इज़ बायर्स मार्केट, जिसके हाथ में पैसा है वो राजा है। तो वैसे केस में जहाँ पे सभी अपने वेंडर्स को, सभी रिटेल चेन वाले अपने वेंडर्स को 40 डेज़ या 35 डेज़ या 45 डेज़ में पेमेंट कर रहे हैं, वो लोग बोलते हैं कि हम आपको 7 से 14 दिन में ही पेमेंट कर देंगे, तो हमें और डिस्काउंट, एडिशनल डिस्काउंट दो, ताकि इनका परचेजिंग बहुत सस्ता होता है। उन्होंने एक्सपेंशन ऑफ स्लो स्टोर्स को बहुत स्लो पेस पे रखा है, स्लो एंड स्टेडी पेस पे रखा है, ताकि उनका डेप्थ कम रहे एंड सेल्फ सस्टेन रह सके। एक ही महीने में उन्होंने 100 स्टोर खोल दिया, ऐसा कभी आपको न्यूज़ नहीं मिलेगा। दे विल गो स्लो एंड स्टेडीली, बट हाँ, जहाँ पे भी खोलते हैं इट इज़ ऑलवेज रनिंग एंड ऑलवेज सक्सेसफुल। कस्टमर को अट्रैक्शन कैसे करने का है, कस्टमर कैसे बना के रखने के, आज कोई भी बिज़नेस का मेन चीज़ होता है उनका कस्टमर। तो उन्होंने क्या किया, नॉन ब्रांडेड आइटम जैसे कि गारमेंट्स हो गए, फुटवेयर या बेडशीट्स हो गए, उसका प्राइस एकदम कम रखा है, एज वेल एज क्वालिटी कंट्रोल किया है। इनका मेन फोकस इज़ ऑन द मिडिल क्लास पब्लिक, जो इंडिया में सबसे ज़्यादा है। अभी हम ले लेंगे जियो मार्ट का बिज़नेस मॉडल। अब हाल ही में लॉन्च हुआ है, उनका व्हाट्सएप नंबर से आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। अभी उनका ऑनलाइन वेबसाइट भी चालू हो गया, उधर भी आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल इसमें सिर्फ कैश ऑन डिलीवरी वाला ऑप्शन ही अवेलेबल है, मतलब आप जहाँ पे मटेरियल ख़रीदेंगे जो भी किराना स्टोर से, वहाँ से ही वहाँ आपको पेमेंट करना है।
जस्ट बीटा लेवल पे है, या तो आप बोल सकते हैं इंसेप्शन स्टेज पे, इसलिए ये सब है। बट आगे आगे चल के बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं जियो मार्ट में भी। इन्होंने मेन क्या किया है, जो लोकल एंट्री लेवल बैरियर्स हो सकते थे, या एंट्री लेवल किराना के पास, किराना स्टोर्स के पास जो लोग माल खरीदते हैं, उन्होंने क्या किया, जियो मार्ट ने, उन्होंने इन लोगों को ही अपना बिजनेस एसोसिएट या बिजनेस पार्टनर बना दिया, ताकि एंट्री लेवल प्रॉब्लम तो नहीं, बट उल्टा जियो मार्ट का फेस वैल्यू बिकम्स द लोकल किराना स्टोर। अगर समझ लीजिए एक एरिया में एक राजा बैठा है जो किराना स्टोर का नंबर 1 किंग है, या 2 किंग है, तो वो केसेस में अगर समझो वो 2 एनरोल ना भी हो, तो पर बाकी के जो 10, 5 या जितने भी स्टोर्स है, वो अपना बिजनेस स्केल अप करने के लिए जियो मार्ट की अम्ब्रेला में 100% एनरोल हो जाएंगे। तो उस वजह से उनका बिजनेस स्केल अप होगा, एंड फोर्सफुली जो बड़े बैठे हैं मार्केट में, उनको भी अपने जियो मार्ट के अम्ब्रेला में आना पड़ेगा, ताकि वो भी सस्टेन कर सके और अपने बिजनेस में आगे बढ़ सके। जियो मार्ट का उसके सामने रोल क्या रहेगा, कस्टमर रिटेंशन, न्यू स्कीम्स कैसे लेके आना है, वो भी बल्क में इन्वेंटरी, मतलब एक लोकल शॉपकीपर जितना करेगा, उसके सामने जियो मार्ट जो बल्क डिस्काउंट्स लेगा, प्लस जो ऑनलाइन पोर्टल मैनेजमेंट करेगा, वो तो बट ऑब्वियसली जियो का नाम से ही आपको मालूम है कि कितना बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि लोगों का ट्रस्ट इज़ वे मच मोर इन जियो दैन द लोकल किराना स्टोर। बट जियो ने लोकल किराना स्टोर के ऊपर जो फेथ है, उसको भी ध्यान में रख के उनको एसोसिएट्स बना लिया है। उन्होंने क्या किया है, लोकल किराना स्टोर जहाँ पे लोग लाइन में खड़े लग के, या तो वहाँ पे पर्सनली जाके ख़रीदते, वहाँ पे आप व्हाट्सएप टेक्नोलॉजी का यूज़ करके उन्होंने ये किया है कि उन्होंने अपने सारे कस्टमर्स को व्हाट्सएप का एक नंबर दे के काम करवा लिया है, और आपको आपके फ़ोन में ही आ जाएगा आपका बिलिंग कितने का हो रहा है, आपका मटेरियल कब रेडी होगा, और आपको कब जाके लेके आना है, विच इज़ ऑलवेज मच बेटर कि आपको वहाँ पे रुकना नहीं पड़ेगा। प्लस उन्होंने होम डिलीवरी के चार्जेस फ़िलहाल बहुत नॉमिनल रखे हैं। एंड जियो मार्ट लॉकडाउन की वजह से अभी सिर्फ 200 स्मॉल सिटीज़ और टाउन में आया है, बट आई एम श्योर कि जैसे लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा, ये अपना बिजनेस स्केल अप बहुत अच्छी तरीके से करेंगे, एंड ग्रोथ भी एक्सपोनेंशियल तरीके से हमें देखने मिलेगी। उसके बाद आता है पर्सनल लेबल्स एंड ब्रांड। दोनों भी कंपनी ने अपने बहुत सारे पर्सनल लेबल्स एंड ब्रांड रखे हैं, एंड वो पर्सनल लेबल एंड ब्रांड में बेस्ट फार्म, मस्ती ओए, कैफ़े, अपना क्लीनर्स एज वेल एज होम सॉल्यूशंस इंपॉर्टेंट है। डी मार्ट ने भी ज़्यादा रखे, डी मार्ट प्रीमियर जहाँ पे पल्सेस वगैरह में है, उनके बात लिनन्स एंड फुटवेयर गारमेंट्स है, एज वेल एज टॉयज़, गेम्स एंड किचन वेयर भी है। इनका मेन आता है हाइपर मार्केट, जहाँ पे कस्टमर एक बार अंदर घुसता है तो कुछ ना कुछ मटेरियल लेके ही बाहर निकलता है। देन कम्स मिनी मार्ट। वो मिनी मार्ट में यहाँ पे अगर समझो 2-3 फ्लोर्स का स्टोर है, या कम से कम 20,000 कारपेट एरिया का स्टोर है, तो वहाँ पे मिनी मार्ट में आपको 2-3 हज़ार फुट का एरिया है, वहाँ पे आप लोकल रोड साइड यू कैन से एक उन्होंने बना के रखा है, जहाँ पे आप सब लोकल सामान खरीद सकते हैं, एज वेल एज़ अपना प्रीपेड ऑर्डर या कैश ऑन डिलीवरी वाले ऑर्डर्स भी उठा सकते हैं। दूसरा, उन्होंने छोटे स्टोर्स कर दिए हैं, जहाँ पे 200-300 फुट की छोटी दुकानें हैं, वहाँ पे आप डी मार्ट रेडी एरिया एंड लोकेशन वाइज आपको मिल सकते हैं। दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड बिजनेस, एंड एक बड़े स्टोर, लोकल बड़े स्टोर में से वहाँ पे मटेरियल डिलीवर हो जाता है, आपको मैसेज आ जाता है, ऐप बेस्ड है पूरा, ताकि देर इज़ टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व एंड देर हैज़ टू बी नो हैसल फ्री काम होता है इनका। रिवेन्यू एंड ग्रोथ वाइज आप देखेंगे, 4 साल का हमने रिवेन्यू एंड ग्रोथ निकाल के रखा है। 482 crore was the net profit in 2017, which has scaled up to 1350 crore in 2020, that is in span of just 4 years। इतना उन्होंने ग्रोथ करके दिखाया, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 2.80 या 300% का आप बोल सकते हो कि 4 साल में इन्होंने रेवेन्यू में ग्रोथ दिखाया है, यानी कि नेट प्रॉफिट में उतना ग्रोथ है। अब हम रियलिटी चेक करेंगे, यानी कि उनकी वेबसाइट DMart.in एंड Jio.com में हमने चेक किए थोड़े प्रोडक्ट्स, तो DMart 10 में से 5 प्रोडक्ट में चीप है, तो जियो मार्ट बाकी के 5 में आगे है। तो इन दैट केस वी वुड से कि DMart जब एपेक्स पे बैठा है, तब हमको 5 चीज़ें वहाँ पे सस्ती मिल रही है, तो जियो मार्ट इंसेप्शन लेवल पे हमको 5 चीज़ें सस्ती दे रहा है। तो ये एक सोचने वाली बात है कि आगे चल के जब जियो मार्ट में वो जब अपने बिजनेस को स्केल अप करेगा, तभी कहाँ से और कैसे चेंजेस आएंगे। बट येस, दैट इज़ अ वेरी गुड पॉइंट टू बी सीन इन नियर फ्यूचर।
अभी फ्यूचर ऑफ डी मार्ट इज़ करेंटली एट दी एपेक्स यानी कि अभी अपने रिटेल चेन और रिटेल सेगमेंट में नंबर 1 पे बैठी हुई कंपनी है। हाल ही की रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का बैकबोन इज़ जियो, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्री इतना डेप्थ में कंपनी है, बट जियो की वजह से ही वो कंपनी सस्टेन कर रहा है। एंड बट ऑब्वियसली लोगों को रिलायंस पे और मुकेश अंबानी जी पे बहुत ज़्यादा भरोसा है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग फॉर द कंपनी। जियो के अम्ब्रेला के अंदर दूसरे आते हैं जियो फाइबर, जियो केबल, एजुकेशन, हेल्थ, बट नियर फ्यूचर यानी कि मोस्ट रिसेंट कंपनी का अभी एक ही फोकस लग रहा है, दैट इज़ जियो मार्ट। जब पूरा इंडिया लॉकडाउन में बैठा है, दैट इज़ फॉर मोर देन 60 डेज, तभी सिर्फ 30 डेज के अंदर यानी कि 22 अप्रैल से लेके 22 मई के बीच में ये 5 कंपनियों के साथ टाई अप करके या ये 5 कंपनियों को अपना स्टेक बेच के, सिर्फ 16% स्टेक बेच के अंबानी जी ने 78,562 करोड़ रुपीज़ इन्वेस्टमेंट लेके आए हैं जियो में। एंड सारी की सारी टेक्नोलॉजिकली एडवांस कंपनियां हैं, तो जियो मार्ट को टेक्नोलॉजी वाइज कैसे आगे बिल्टअप करना है एंड आगे उनको कैसे ग्रोथ मिल सकता है, वो ऑब्वियसली सब अभी न्यू इन्वेस्टर्स भी उसमें ज़्यादा फोकस करके रिटर्न्स के लिए देखेंगे। एंड लोगों का आज की डेट में इतना ट्रस्ट होना कंपनी पे, दैट इज़ अ वेरी गुड साइन। सो जियो मार्ट का फ्यूचर कैसा है एंड वो डी मार्ट को कैसे अफेक्ट करेगा, वो एक देखने की बात होने वाली है। अभी स्टॉक मार्केट में हम रिव्यू ऐसे कर सकते हैं कि डी मार्ट का 42% जंप था प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर। अभी हाल ही में उन्होंने कुछ दिनों पहले अपना रिजल्ट डिक्लेयर किया है। एंड Q1 में यानी कि Q1 ऑफ दिस करंट फिजिकल, उसमें हम बोल सकते हैं कि वो थोड़े स्टोर्स उनके बंद है, एज वेल एज उनका कॉस्ट ऑफ सैनिटाइजेशन ज़्यादा है। उनके हाइपर मार्केट स्टोर्स में फुटफॉल फ़िलहाल कम है बिकॉज ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग एंड लोकल लॉकडाउन की वजह से। एज वेल एज नॉन एसेंशियल आइटम्स लाइक गारमेंट्स, फुटवेयर, वो सबको अभी बेचने के लिए एक प्रोहिबिशन रखा है सरकार की तरफ से, तो उनके मार्जिन्स वो बिज़नेस में भी ज़्यादा अच्छे हैं वो प्रोडक्ट्स में, तो वो अभी वो नहीं बेच पा रहे हैं। करंटली 22 मई को ट्रेड कर रहा था ये 2395 पे। इंडस्ट्री P92 है, डी मार्ट इज़ एट 123 लेवल्स। बट येस, एपेक्स कंपनी के लिए दिस मच P is okay, but buying price is 2250 according to us. Very soon we see some growth opportunities up to 2600 and then 3000, बट वो 3000 या 2200 इज़ बेस्ड ऑन जियो मार्ट का कैसा मार्केट में पेनिट्रेशन है और वो कैसे लोग कैसे कस्टमर रॉयल्टी रखते हैं नहीं रखते हो उसके ऊपर है। बट विल से कि डी मार्ट इज़ 101% कोर पोर्टफोलियो स्टॉक एंड ये अपने पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए। सेकेंड कम्स रिलायंस, एक ही महीने में 78,562 CR का अगर वो इन्वेस्टमेंट लेके आ सकते हैं, यानी कि ट्रस्ट फैक्टर बहुत ज़्यादा है। जैसे पता चलेगा कि डेप्थ कंपनी का कम हो रहा है, रिलायंस ऑलरेडी इज़ एट नंबर 1 इन द स्टॉक मार्केट ऑफ इंडिया, इट विल राइज, द मार्केट वैल्यू ऑफ दिस कंपनी विल राइज टू मल्टीपल लेवल्स। 2000 लेवल तो बहुत ही नियर फ्यूचर में हम देख सकते हैं। फिलहाल ये क्वार्टर थोड़ा लॉकडाउन की वजह से बेयरिश रहेगा, लेकिन बुलिश इज़ 100% श्योर। हमारा मानना ऐसा है दोस्तों कि अगर आपके पास 20,000, 30,000 या कोई भी अमाउंट है जो आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो आपको 50% मनी डी मार्ट में डालने चाहिए एंड 50% रिलायंस में डालने चाहिए, बिकॉज रिलायंस में डेप्थ इज़ अ प्रॉब्लम बट ट्रस्ट फैक्टर इज़ वेरी गुड, एज वेल एज नंबर 1 कंपनी है तो कहीं जाने वाली नहीं है। इट इज़ बट ऑब्वियस कि ये कंपनी ग्रो करेगी, तो सेम साइड डी मार्ट भी ग्रो करने ही वाला है, इसलिए आपको दोनों भी कंपनी में फोकस करना चाहिए। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब वेल्थ वाइज। दिस वीडियो इज मेड ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज। बिफोर मेकिंग एनी financial decisions, please do proper research. Thank you. Take care.